नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद में श्रीकांत त्यागी की समाज को लेकर बनाई गई पार्टी राष्ट्रवादी जनसत्ता पार्टी ने सभी जिलों में जिलाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इसी को लेकर आज गांव दिनकरपुर में त्यागी समाज की एक जनसभा में गांव दिनकरपुर में अशोक त्यागी को जिलाध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक त्यागी ने अशोक त्यागी को फूल माला पहनाकर जिलाध्यक्ष बनाने की घोषणा की। इसी के साथ त्यागी समाज के काफी बुजुर्ग व नौजवान जनसभा में मौजूद रहे, जहां गांव वालों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक त्यागी का ढोल धमाकों के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ त्यागी समाज के लोगों का भी गांव दिनकरपुर में माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर रवि त्यागी ने कहा कि हमारे समाज को एकजुट होने की जरूरत है। इसी को लेकर अभिषेक त्यागी ने कहा कि हमारा समाज एकजुट ही है, अगर एकजुट ना होता तो शुक्रताल में इतना त्यागी समाज ना पहुंचता। अभिषेक त्यागी ने बताया कि 2024 में चुनाव का बिगुल बज चुका है। त्यागी समाज का एक व्यक्ति कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर संपर्क कर रहा है। अभिषेक त्यागी ने बताया कि त्यागी समाज वह समाज है जो आज तक किसी गरीब का शोषण नहीं किया। हम 4 दिन वाले किसी भी हैसियत में नहीं है। एक चौकी का इंचार्ज था अखिल चौधरी, वो एसओ बन गया थाना मंसूरपुर का। हमारा जिसका प्रमोशन होना था रोजन त्यागी का, जिसका प्रमोशन रामनिवास जी आप जानते होंगे, वे प्रमोशन होना था रोजन त्यागी का, हुआ क्या हाल, लाइन में चले गए। प्रमोशन का तो सवाल ही नहीं उठता। अभिषेक जी कब चलो। तो मेरे कहने का अर्थ यह है, बिना राजनीति के जब तक आप में राजनीतिक ताकत नहीं होगी, ना कोई आप अपने अधिकारी की नियुक्ति करा सकते, ना ही कुछ अपना भला कर सकते, ना ही अपने बच्चों का भला कर सकते। मेरी एक छोटी सी बात याद आ गई, आप लोगों को बताना चाहूंगा। मायावती काशीराम जी के पास गई, उसने पैर छुए कहने लगा गुरुजी आशीर्वाद। और उसके बाद जब से नेताजी बाहर आए, लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और क्षेत्र में एक ही नारा देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि एक साथ होकर के हमें भी एक पार्टी बनानी चाहिए, और जिसकी स्थापना उन्होंने कर दी है सुक्करताल से। और सुक्करताल जाने वाले सभी गांव गवांड के लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वे बस भर के हर जगह से वहाँ पर लोग गए। अभी घोसी उपचुनाव हुआ, घोसी उपचुनाव में 52 गांव भूमियारों के हैं। पिछला चुनाव जो समाजवादी जीती थी 22,000 वोटों के आसपास जीती थी। अब की बार 42,000 का अंतर आया। और जो चौहान साहब हारे, उधर चौहान दलित जाति है जिसे चौहान कहा जाता है। होता तो पिछले साल 15 लाख की संख्या में आप लोग नोएडा नहीं पहुंचते, पहली बात। और लगातार कुछ अपने ही घर के विरोधियों के जबरदस्त विरोध के बावजूद जो 25,000 की संख्या में आप लोग सुक्करताल पहुंचे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि समाज अब एकजुट है। ये तो कुछ वो विरोधी हैं जो अभी सुन रहे छोड़ रहे कि समाज कुछ नहीं कर रहा। समाज एकजुट है। पहली बात आप लोग इस बात को गांठ मार लें आज के बाद कि त्यागी समाज एकजुट है। लेकिन मैं यह त्यागी समाज के साथ साथ मैं अन्य समाज की बात करूंगा कि त्यागी समाज में, त्यागी बाहुल समाज में, किसी भी त्यागी समाज के गांव में आज तक किसी भी शोषित वंचित पिछड़े के साथ कोई भी शोषण त्यागी समाज के किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर मुसलमान कहीं सुरक्षित है, अगर मुसलमान कहीं सुरक्षित है तो त्यागी बहुल ग्रामों में सुरक्षित है। आज तक त्यागी मुस्लिमों का दंगा किसी भी त्यागी बहुल ग्राम में नहीं हुआ। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ये त्यागी समाज इतना प्रबुद्ध और इतना उदारवादी समाज है। ये सभी लोगों को, सभी वर्गों को, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाला समाज है। जो मेरे यहाँ पर त्यागी समाज के साथ साथ जो अन्य समाज के लोग बैठे हैं, मेरा उनसे भी ये कहना है कि जो व्यक्ति अपने समाज का नहीं हो सकता, अपने भाई का नहीं हो सकता, वो किसी दूसरे का हो ही नहीं सकता। तो अगर कोई जातिवादी कह दे तो मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन राष्ट्रवादी जनसत्ता दल समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने का काम करेगी। इसमें किसी भी प्रकार की जातिवादी नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा।
पिछले महीने शुक्रताल की धरती से पूरे प्रदेश का त्यागी भूमिहार समाज इकट्ठा हुआ और उस त्यागी भूमिहार समाज के सामने एक प्रण लिया गया और सरकार को यह जताया गया कि ये जो समाज है जिसकी अनदेखी पिछले करीब 40 से 50 सालों से आप लोग कर रहे हैं, ये समाज अब अपनी अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसी के अनुरूप त्यागी समाज के साथ साथ सभी वर्गों को साथ लेके राष्ट्रवादी जनसत्ता दल का जो गठन हुआ है, आज ये जो बैठक मुजफ्फरनगर की इस धरती पर रखी गई है, ये राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के संगठन विस्तार की एक बैठक है। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आज जुड़े हैं और अभी जी मुझे कहते हुए कभी मुझे को गुरेज नहीं है, मैं कह देता हूँ दरअसल, क्योंकि बच्चा तो मैं आपका ही हूँ। हाँ, आज कुर्ता नहीं पहना मैंने, मुझे लगातार लोग बोल रहे, नेताजी बोल रहे हैं, श्रीकांत जी बोल रहे हैं, मैं अभिषेक कुर्ता पहन लो। मैंने कहा कुर्ता पहनने वालों पे हमने बहुत विश्वास 40-50 साल करके देख लिया। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं गलत कह रहा हूं, मुझे रोक दो। 40-50 साल से हम जिनको अगुवाई हमने दी, हमने उन पर विश्वास करके देखा, लेकिन हासिल क्या हुआ? भाग के 3 बात। तो मैंने नेताजी को कहा, नेताजी कुर्ता पजामा सब पहनूंगा जब समाज बुलंदियों को होगा, समाज का कोई व्यक्ति संसद में होगा, समाज के 10-12-15 विधायक पश्चिम से लखनऊ बैठेंगे, कुर्ता में उस दिन पहनूंगा, क्योंकि कुर्ता पहन के नेता बन के आप सबके बीच में काम करूंगा, इतनी मेरी औकात नहीं है। मैं तो आपका बच्चा हूं और राष्ट्रवादी जनसत्ता दल का सबसे छोटा कार्यकर्ता मैं अपने आप को मानता हूं। बिट्टू प्रधान जी मेरे साथ बैठे हैं, इनको पता है पिछले एक महीने तक मैं घर नहीं पहुंचा। मेरे साथी, मेरे सहपाठी मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, उन सबको पता है पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने से मैंने अपने बच्चों का मुंह रात को 1 या 2 घंटे के लिए देखता हूँ। तो मैं अपने आप को राष्ट्रवादी जनसत्ता दल का सबसे छोटा कार्यकर्ता समझता हूँ। और अध्यक्ष जी, ये जो राष्ट्रवादी जनसत्ता दल है, मेरा मानना है इस जनसत्ता दल में नेता न होकर इसके कार्यकर्ता बनकर हम लोग जुड़ेंगे, इसके झंडे को हम लोग उठाएंगे जब शर्म आनी हमको बंद हो जाएगी, क्योंकि लगातार पिछले 50 सालों से औरों का ही झंडा हम लोग उठा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं उस इंसान को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्रीकांत त्यागी जी को, कि उन्होंने इतनी जीवटता दिखाई, संघर्ष दिखाया, लगातार सत्ता की आंखों में संघर्ष कर रहे हैं। भाई श्री अशोक त्यागी जी को आप सबकी सहमति से जनपद मुजफ्फरनगर का जिलाध्यक्ष नियुक्त करता हूं। एक बार अशोक जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अशोक जी, ये देखिए जिलाध्यक्ष का पद जो पार्टी ने आपको दिया है, सभी की सहमति से दिया है, लगातार लोगों में चर्चा करके दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये पद नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज मुजफ्फरनगर के लोगों की आपके ऊपर है। लगातार लोगों की समस्याओं को समाधान करना, लोगों के बीच में जाना, उनके सुख दुख में भागीदारी तय करना और लगातार राष्ट्रवादी जनसत्ता दल का झंडा बुलंद करने की जिम्मेदारी आज के बाद श्री अशोक त्यागी जी के कंधों पर है। मैं समझता हूं अब बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बातों को विराम देते हुए मैं यही कहूंगा कि आप अब अपने इस झंडे के नीचे वोट करेंगे। ये जो झंडा है ये आप सबको संरक्षित करेगा। ये राष्ट्रवादी जनसत्ता दल का जो झंडा है, क्रांतिकारी भाई मेरठ से हमारे साथ चल के आए विपुल त्यागी जी, और बड़े ही ओजस्वी विचारों से अपनी बात रख रहे हैं हमारे बड़े भाई विक्की त्यागी जी, प्रशांत त्यागी जी, और गाजीपुर की धरती से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हमारे भाई आलोक राय जी, मेरे साथ जनपद गौतम बुद्ध नगर से लगातार कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं
हमारे भाई मनीष ठाकुर जी, हमारे भाई अनुज त्यागी जी, बड़े भाई प्रमोद शर्मा जी, करमचंद त्यागी जी, चेतन शर्मा जी, और लगातार विरोधियों के सर में दर्द कर रहे हैं ऐसे हमारे दो क्रांतिकारी साथी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। पवन ठाकुर जी, ठाकुर पवन भाटी जी और विनोद भाटी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। कोशिश की है, मैंने सभी का नाम मैं लिया है, जिसका नाम ना लिए तो माफी चाहिए आप सबसे। तो ऐसे सभी क्रांतिकारी युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। रवि त्यागी जी कह रहे थे भाई सब जुड़ जाओ। भाई साहब संचालन करते हुए कह रहे भाई बड़ी दिक्कत है, जुड़ नहीं रहा समाज। मैं अंदर वॉशरूम में था, मुझे आवाज आ रही थी। देखिए मैं आपको बात बताऊं, समाज अब एकजुट है। ये किसी का ब्लूटूथ कनेक्ट है, इसको हटा दो भाई। किसका कनेक्ट है, इसको हटाओ यहाँ से। ये ब्लूटूथ कनेक्ट है, इसमें इसको हटाओ यहाँ से। देखिए उम्र मेरी आपसे कम है। रवि भाई साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ इस बारे में। समाज एकजुट है भाई। देखो मजाक मत करो, मैं मजाक नहीं है अभी। आप क्या प्रोग्राम? देखिए राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के संगठन विस्तार की एक बैठक थी। इसमें सभी क्षेत्र के प्रबुद्धगण और कार्यकर्तागण बंधु आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और जिसमें के नवीन दायित्व जनपद मुजफ्फरनगर का हमारे श्री अशोक त्यागी जी को दिया गया। यही कार्यक्रम किसे बनाया आज? जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष श्री अशोक त्यागी जी ग्राम दिनकरपुर को बनाया गया है, और संगठन को पूर्ण विश्वास है क्षेत्र में इनकी एक बहुत अलग पहचान है। लगातार क्षेत्र में कार्य करते रहते हैं, तो ऐसे ही होनहार व्यक्ति को संगठन की जरूरत थी। आज राष्ट्रवादी जनसत्ता दल ने श्री अशोक त्यागी जी को अपना विश्वास दिखाया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है अशोक जी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, समाज के सभी हितों की रक्षा करने का काम करेंगे। तो क्या लग रहा है त्यागी जी 2024 में कैंडिडेट उतारोगे आप? ये कोई पूछने की बात नहीं है। 2024 बहुत नज़दीक है, और लगातार उसी क्रम में हमारे लगातार दौरे हो रहे हैं, और 2024 में पश्चिम के सभी जिलों पर राष्ट्रवादी जनसत्ता दल अपने उम्मीदवार उतारेगी, और बहुत मजबूती के साथ हम लोग अगले आने वाले लोकसभा चुनाव को लड़ेंगे। बिगुल बच चुका है 24 का? बिल्कुल बिगुल बच चुका है। आपने समाज की ताकत को देखा है, हमने खतौली भी इनको दिखाया, और 2 दिन पहले घोसी का भी चुनाव का रिजल्ट आया। त्यागी भूमिहार समाज लगातार पिछले 40-50 वर्षों से जिस पार्टी को सींच रहा था, उसने उसकी उपेक्षा की, और आज पूरा समाज के साथ साथ अन्य समाज और मुस्लिम समाज खासकर राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के साथ है, और पश्चिम में राष्ट्रवादी जनसत्ता दल एक बड़े संगठन के रूप में उभरेगा। ये मेरा वादा आपसे। अभिषेक जी लगता है डोर टू डोर काम कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता सभी? बिल्कुल, लगातार डोर टू डोर कैंपेन चल रहे हैं, और ये आने वाले भविष्य में और इसमें तेजी लाई जाएगी। लगातार हमारी कार्यकारिणियाँ गठित हो रही हैं, लगातार पश्चिम के सभी जिलों में हमारे जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जा रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको हर घर पे राष्ट्रवादी जनसत्ता दल का झंडा देखने को मिलेगा। इसके ठीक बाद एक कार्यक्रम हर घर झंडा कार्यक्रम को हम लेके आएंगे, जिसमें कि सदस्यता के साथ साथ हर घर पे झंडा लगाने का काम भी किया जाएगा। धन्यवाद। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।